रूट कॉज को जानना। जो रूट कॉज गफूर जी ने बताया कि एक्चुअली किस तरह जो हमारा फूड चेन होता है, फूड चेन के थ्रू कैसे चीज़ें आपके अंदर आती है और इसको बोलते हैं पर पार्ट मिलियन अगर डिपोज़िशन देखें हम, तो एक चेन में एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे वो माइग्रेट करती है, जैसे मान लिया किसी अ, पानी के किसी पौधे को अगर छोटी मछली खाती है, तो उस पौधे में अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दें डीडीटी का, तो डीडीटी का जो पर पार्ट मिलियन जो क्वांटिटी होती है उस पौधे में कम होती है। पौधे के बाद जब छोटी मछली उसको खाती है उसमें और ज़्यादा होती है। उस छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है उसमें और ज़्यादा पर पार्ट मिलियन वो डीडीटी पाया जाता है। और डीडीटी एक ऐसी चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो ब्रेक नहीं हो सकती। और उस मछली को अगर हम खाते हैं, तो हमारे अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको कैंसर की तरफ मूव कराने के लिए इनफ होता है। आज की रिपोर्टिंग जो आ रही थी, वो ये आ रही थी कि विश्व में हर छठे इंसान को कैंसर है। हर मतलब 6th पर्सन हैविंग कैंसर, कैंसर किसी स्टेज में उसकी बॉडी में पनप रहा है। तो आप सोच के देखिए कि अगर हर छठे इंसान को कैंसर है, अगर आपके घर में 10 लोग आपके घर में फैमिली मेंबर हैं, 6 लोग फैमिली मेंबर हैं, 8 लोग फैमिली मेंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि किसी न किसी के बॉडी में हो सकता है, ऐसा ना हो किसी के साथ, बट हो सकता है कि कैंसर पनप रहा हो। जैसा कि आपने देखा पीछे हमारे अनिरुद्ध जी को प्रॉब्लम हुई और बहुत सारे लोग अभी केसेस निकल-निकल के बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे। तो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं हमारे सामने और एक सवाल भी इसके साथ-साथ निकल के आ रहा है। और वो सवाल क्या है? सबसे पहले तो उस सवाल करने वाले को मेरा सवाल ये है, क्या आप इस पर पार्ट मिलियन सिर्फ डीडीटी का कंसंट्रेशन की बात करें, तो क्या आप उसको फूड चेन को रोक सकते हैं आप तक आने तक के लिए? आपके पास वो ना पहुँचे आप उसको रोक सकते हैं? क्या आप खेतों में पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे? और डालेंगे तो उस प्लांट से ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में आएगा क्योंकि आप फर्टिलाइज़र डालते हैं खेत में बारिश-वारिश की वजह से किसी भी वजह से वो चली जाती है नदियों में, नदियों से चली जाती है समुद्र में, समुद्र से फूड चेन होते हुए आपके पास वापस पहुँच जाती है। स्पेशली उन लोगों तक तो बहुत ज़्यादा पहुँचती है जो नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फूड चेन के ऊपर की चीज़ों को खाएँगे, उतना ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, उतना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र, उतना ही ज़्यादा डीडीटी, उतना ही ज़्यादा केमिकल्स, उतने ही ज़्यादा हेवी मेटल्स, ये सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में और इतना कंसंट्रेशन केमिकल्स का आपके बॉडी के प्रोटो-ऑन्कोजीन को मतलब इनएक्टिव कैंसर सेल को ऑन्कोजीन में चेंज करना, कैंसरस सेल में कन्वर्ट करना के लिए काफ़ी। इतने केमिकल्स में से अगर किसी केमिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ और आपकी बॉडी के एक सेल का इनएक्टिव जीन एक्टिव जीन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, एक सेल कन्वर्ट हुआ, तो बाकी का काम अब किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं। अब क्या होगा? वो सिंगल सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 होता चला जाएगा। फिर किसी एक्सपोज़र की ज़रूरत नहीं है आपको। जिस तरह आपने 1 बूँद नींबू का रस अगर दूध में डाल दिया, तो वो जब फटना शुरू होता है, तो पूरा दूध फट जाता है। एक अगर हम एप्पल के इसमें पूरे बास्केट में 1 एप्पल सड़ जाए, तो सारे एप्पल को सड़ा देता है। इसी तरह एक सेल अगर आपका सिंगल सेल जिसको आप आँखों से देख नहीं सकते, सोचिए जिस सेल को आप आँखों से देख नहीं सकते, उस सेल को डिफ़ॉर्म करने के लिए इतना ज़्यादा केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। मैं हमेशा ओमेगा के लिए आप लोगों को ओमेगा के सेशन में भी ये चीज़ बताया
कि जो फिश ऑयल से जो ओमेगा मिलता है, वो हमारा जो ओमेगा है वो डायरेक्ट प्लांट से है, तो हमारे ओमेगा में अडल्ट्रेशन होने के चांसेस बहुत कम है। जो पर पार्ट मिलियन डिपोजिशन है चीजों का, वो हमारे ओमेगा में बहुत कम है, क्योंकि सीधा प्लांट से आ रहा है। लेकिन फिश से अगर आ रहा है तो उसमें एडल्ट्रेशन के चांसेस और पी पर पार्ट मिलियन केमिकल्स का डिपोजिशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारा ओमेगा बेस्ट है। ये समझने वाली बात है। उस दिन में थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन आज गफूर जी की वजह से ये एक बार दोबारा सामने आया। अब बात है कि जिस सेल को, जिस कोशिका को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते और उसको डिफॉर्म करने के लिए इतने केमिकल्स जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, सोचिए क्या वो केमिकल एनफ नहीं है आपके उस सेल को डिफॉर्म करने के लिए? और अगर आपके एक सेल में चेंजेस आ गए तो आपकी पूरी बॉडी के सेल में वो फैल जाए। आपने देखा होगा कई बार कैंसर का इलाज कराने के बाद भी वापस उसको दोबारा कैंसर हो जाता है किसी बॉडी के अलग पार्ट में या वहीं पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑपरेशन आप कितनी मर्जी अच्छे से कर लो, लेकिन आपने आंखों से देख के तो ऑपरेशन किया है ना। लेकिन एक जो सेल, 2 सेल, 5 सेल, 10 सेल जो वहां रह जाते हैं, जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, वो वहां रह के वापस अपना ग्रोथ शुरू कर देते हैं। या ऑपरेशन के दौरान जब कटिंग होती है, तो कटिंग के दौरान जब वो एक एक भी सेल अगर आपके ब्लड में चला गया या आपके लिम्फ में चला गया, तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगर उसके आसपास गामा थेरेपी से पूरा का पूरा अच्छे से बर्निंग नहीं किया गया है, वहां पे अच्छे से बर्न करने के बाद उस ट्यूमर को नहीं निकाला गया है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। या कैंसर के इस ट्यूमर को निकालने के बाद आपको प्रॉपर रेडियोथेरेपी नहीं मिली है, तो भी प्रॉब्लम है। अब बात यह है कि कई बार इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है कि कैंसर के उस ट्यूमर को निकालने के बाद रेडियोथेरेपी आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। अब अगर आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती तो डॉक्टर वहां पे क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप रहने दो इसको। लेकिन अगर रहने दोगे तो वहां कुछ ना कुछ सेल रह गए हैं जो रेडियोथेरेपी की वजह से मर जाते, लेकिन वो नहीं मरे। और वहां आपको समझदारी करने की क्या जरूरत है कि जब आप ऐसे प्रोसेस से होके गुजर रहे होते हैं, या कोई भी आपके आसपास ऐसे प्रोसेस से होके गुजर रहा है, वहां उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने की जरूरत है कि वो रेडियोथेरेपी को ले सके, वो कीमोथेरेपी को झेल सके। और वो इम्यूनिटी आपकी कहाँ से आएगी? बड़े सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, सर 1 महीना में हम लेके देखते हैं, एक बॉक्स लेके देखते हैं, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा ना सर? मतलब ऐसे आदमी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस आदमी को क्या जवाब दें। बिल्कुल अनाड़ी बेवकूफों की तरह सवाल करते हैं। अरे भाई, 1 महीने में तुम्हारा ये बीमारी हुआ है क्या, जो 1 महीने में तुम्हें रिजल्ट चाहिए? कैसे पॉसिबल है? सोच के देखिए, सारी संसार की बीमारी आप कैंसर की तरह बीमारी लेके बैठे हो, लेकिन जब हम आपको हीमोइन देने जाते हैं तो आप हमसे गारंटी मांगते हैं। भाई तेरी क्या गारंटी है कि तू कल नहीं मर जाएगा? तेरी तो खुद की गारंटी नहीं है कि तू कल मरेगा या जिएगा, और तू हमसे गारंटी मांग रहा है कि भाई अगर हीमोहिम खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इसकी गारंटी दो। क्या ये सवाल का जवाब देना बहुत आसान है हम लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं। और जो ऐसा सवाल करते हैं, बाय गॉड, वो ठीक नहीं होना चाहते, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी बूस्टअप होने से होने क्या वाला है। सोचिए, डॉक्टर रेडियोथेरेपी तब देना चाहते हैं जब आपका इम्यून पावर बॉडी की आपकी अच्छी है, और अगर आपकी इम्यून पावर अच्छी नहीं है तो वो रेडियोथेरेपी भी नहीं देना चाहते आप। और हम जो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहते हैं, आप वहां पे सवाल करते हैं। इसका मतलब क्या समझे? ये बहुत मुश्किल हो जाता है। या अभी मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप हैरान हो जाएंगे। और मेरे स्पेशली जो मेरे बेस लाइन है, जो मेरे मेरे साथ जो एसोसिएटेड है, मेरे खुद के एसोसिएट्स हैं, उन्होंने इस बात को फील किया होगा कि डॉक्टर साहब आजकल फोन को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आपने सोचा है? सुबह से लेके शाम तक जितने मेरे लव लाइन है, जिनको मैं जानता ही नहीं,
कोई मद्रास से फोन कर रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से यूट्यूब में देखकर आप सोच नहीं सकते, सुबह से शाम तक मैं व्हाट्सएप में जवाब देता रहता। ये एक्चुअल स्टेटस है। लेकिन कमाल की बात है कि जो मेरे लव लाइन के लोग हैं, उनको सिर्फ मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हीमोहिम का डोज बता दीजिए आप। वो बेचारे ज्यादा नहीं कुछ परेशान करते। वो कहते हैं हीमोहिम का डोज बता दीजिए, कितना देना है सर, कब देना है, इसके पास हीमोहिम आ गया। लेकिन जो मेरे बेस लाइन है या जो मेरे क्लोज है, वो मुझसे 70 तरह की बातें करते। क्या डॉक्टर साहब असर नहीं हुआ तो? डॉक्टर साहब हम दें या ना दें? सर डॉक्टर साहब वो गारंटी मांग रहे हैं। भाई कमाल है। फिर वो जो मेरे लव लाइन है, वो कैसे कुछ नहीं पूछ रहे मुझसे, क्योंकि उनको उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझ पे, हीमोहिम पे। और मेरे बेस लाइन को मुझे लग रहा है कम कॉन्फिडेंस है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए इजीली अवेलेबल है हीमोहिम अप और इजीली अवेलेबल है डॉक्टर एस कुमार। राइट, एग्जैक्टली। ये आप बुरा मत मानिएगा, जितने भी मेरे बेस लाइन, मैं पहली बार आज बोल रहा हूँ खुले मंच पे, आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मेरे लव लाइन में नहीं। मेरे लव लाइन में वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता जितना मेरे बेस लाइन में होगा, क्योंकि मैं सुबह शाम दोपहर आपको मैं दिन भर बताता रहता हूँ। तो आप अगर कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, आपको देखकर मेरे लव लाइन 4 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और निचोड़ क्या निकलेगा? निचोड़ ये निकलेगा कि हम एटॉमियन बहुत ही कम समय में पूरे पूरे इंडिया में छा जाएंगे। हीमोहीम की बदौलत हम छा जाएंगे, शक मत करिए। अगर आप शक करेंगे तो इतनी बड़ी चीज आपके जो हाथ में आई है, जिसका 1.3 बिलियन यूएस डॉलर टर्नओवर है एक साल का, जो मैं बार बार कहता हूं इंडिया की 4 कंपनी को मिला दूं, नाम बोल देता हूं, वेस्टीज, मोदी केयर, आरसीएम, तीनों को मिला दीजिए, तीनों के टर्नओवर को ऐड कर दीजिए। अगर वो टर्नओवर हीमोहीम के टर्नओवर से आधा ना हो तो बेकार। ऐसी चीज के बारे में आप शक कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? क्या वाकई आप सीरियस है बिजनेस के लिए? हम हंगामा मचा रहे थे, हीमोहीम नहीं आया, हीमोहीम नहीं आया, हीमोहीम नहीं आया। और जब आया, अरे भाई क्या हो जाता, 10,000 रुपए में आ जाता तो क्या महाभारत तोड़ लेते आप। अगर 10,000 में आ जाता और 12 12,500 में, फर्क कितने का? 2,500 का। क्या 2,500 में उसकी जिंदगी उस 2,500 से ज्यादा सस्ती है? सोचिए, 10,000 में आ जाता तो आप कहते हम तो पहाड़ तोड़ देते। अरे भाई, पहाड़ तोड़ने वाले ना कितने में भी पहाड़ तोड़ेंगे, और नहीं तोड़ने वाले 150 रुपए का पेस्ट नहीं बेच सकते, गारंटी देता हूं। 150 रुपए का पेस्ट बेचने में भी वो कहेगा ये पेस्ट महंगा है। आप सोचिए, जो बंदा 150 रुपए का पेस्ट नहीं बेच सकता, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं 12,500 रुपए का हीमोहिम बेच दे। उसके लिए वो पेस्ट भी महंगा है, उसके लिए वो हीमोहिम भी महंगा है। और बेचने वाले के लिए पेस्ट, हवा में लोग बेच रहे हैं पेस्ट, खुलेआम सरेआम दे रहे हैं लोगों को पेस्ट। 150 रुपए का पेस्ट ले रहे हैं। दंत कांति को कंपेयर करते थे 6 महीना पहले कि 40 रुपए में दंत कांति मिलती है, आज क्यों नहीं कंपेयर करते? एग्जैक्टली यही होने वाला है। 12,500 रुपए, सोचिए 10,000 रुपए में आ जाता तो क्या होता? आप 10,000 रुपए का भी नहीं बेच पाते। 12,500 का आया तो तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखिए जिसको नीड है, जिसकी जिंदगी फंसी पड़ी है, जो उसके बिना अब सरवाइव नहीं कर सकता। अब तो चीज आपके हाथ में आई, अब तो समय है आपके पास अपने आप को दिखाने का, अब तो समय है अपने आप को प्रूव करने का। ये देखो जी, हम एटमियन है और हमारे पास क्या है। आपने अगर 10 लोगों में से एक की जिंदगी बचा ली ना, जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। कल आपने देखा उस लेडी के पैरों को, जो जमीन पे पैर रख नहीं सकती थी उस हालत में, और वो लेडी आज कह रही है मेरी जिंदगी बच गई हीमोहिम की वजह से। सोचिए, अगर वो हीमोहिम नहीं लेती तो आज वो अपने बेड पे पड़ी सर रही होती। उसने कितने बार उस पर्सन का नाम लिया जिसने उसको हीमोहिम दिया। क्या आप नहीं चाहते कि आज आप समाज के लिए काम करें? आप नहीं चाहते कि आपके लोग आपका नाम लेके इस वजह से मेरी जिंदगी बच गई, इसकी वजह से? आप किस बात का वेट कर रहे हैं? इसका वेट कर रहे हैं? 12,500 की चीज, अरे नहीं नहीं बहुत महंगा है, कैसे दे दो? जिंदगी बर्बाद आपकी भी, और जिंदगी बेचारे उसकी भी बर्बाद,
जो उस पर्टिकुलर चीज से, बीमारी से झेल रहा है, जिसको बेचारे को हीमोहिम का पता ही नहीं। तो आप सोचिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता है और उस बेचारे को जो मर रहा है उसको पता नहीं, और आप फिर भी उसको नहीं बता रहे, और आप कैलकुलेशन में लगे हुए हैं 12,500। अरे भाई, उसके कैलकुलेशन को देखो, जब 30-30 हजार रुपए का इंजेक्शन लेता है, उस कैलकुलेशन को देखो जब 25-25 हजार रुपए का टेस्ट कराता है वो, उस समय आप कैलकुलेशन करने नहीं गए। अब आप जब हीमोहिम देना है तो आप देखते हैं 12,500 रुपए कहां से लाएगा। उस समय आपने क्यों नहीं सोचा कि ये 30,000 का इंजेक्शन कहां से लाएगा। सोच का फर्क है। आप सोचिए, कल मैंने एक एलोपैथ डॉक्टर से बात करी, उसने कहा 12,500 का हीमोहिम चीज बहुत बढ़िया, रिसर्च पेपर मैंने देख लिया, फर्स्ट क्लास चीज है, लेकिन आप 5,000 रुपए दो तो मैं प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दूं, पर पीस 5,000 रुपए। मैंने कहा लूट ले मेरे को, कहां से दे दूं तेरे को 5,000 रुपए एक हीमोहिम पे, 2,500 रुपए का डिफरेंस है, 5,000 रुपए तू मांग रहा है मेरे से। राइट सर, ऐसे राइट। बहुत लोग बैठे हैं मार्केट में, सोचिए करेक्ट आप। बात है। मतलब उस हीमोहिम को अगर एमबीबीएस डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे 5,000 रुपए लेके, तो आप बताइए मुझे कि उस हीमोहिम को वही आपका पड़ोसी लेगा या नहीं लेगा, और 5,000 रुपए उस हीमोहिम में उसको कमीशन चाहिए उस डॉक्टर। और अगर उसने पेन से लिख दिया ना हीमोहिम, आप घर बेचोगे, किराए के मकान में जाओगे, लेकिन आप हीमोहिम लो, लेकिन आपको शर्म आ रही है हीमोहिम देने में। आप बताइए मुझे बिजनेस कहां से करेंगे। पूरी दुनिया में हंगामा हो रखा है हीमोहिम का। यूएस में फोर्थ पोजीशन पे कंपनी पहुंच गई कोरोना में हीमोहिम की वजह से, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए लोगों ने हीमोहिम लिया। और आप कह रहे हैं 12,500 का मैं कहां से दे दूं। अरे किसने बोला आपको रेट सोचने के लिए। आप हीमोहिम क्यों नहीं सोचते, आप उसकी बीमारी के बारे में क्यों नहीं सोचते। आपने सोचा गलत डायरेक्शन, आपने सोचा रेट पे, आपने वो नहीं सोचा जो आपको सोचना चाहिए। क्या कहीं कोई गलती नहीं हो रही। दूसरी कंपनी की हालत खराब हो गई है हम लोगों के स्टेटस को देखकर, और आप सो रहे। क्या कुछ गलती नहीं हो रही हमसे। तो इससे ज्यादा मैं आज नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो किसी को अगर बात मेरी अच्छी नहीं लगी हो तो आप ज्यादा माइंड मत करिएगा, लेकिन चीज हमारे पास वाकई में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि कहते हैं ना, तलवार का दो धार है, जिधर से मर्जी गिरा दो तरबूज कटेगा ही कटेगा। हीमोहिम एक ऐसी चीज है, आप देख के देखो, बंदा सामने वाला फायदे के लिए बोलेगा ही बोलेगा, यस मुझे फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच।